दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज फिर एक हटकर एक नया टॉपिक, सुबह क्या ना करें। देखिए, सुबह सुबह हम कुछ काम करते हैं, दिन अच्छा लगता है, और कुछ काम करते हैं जिससे दिन बुरा निकलता है। तो वो क्या काम होने चाहिए जो आज के टाइम के प्रासंगिक हो, आज रेलिवेंट हो, आज के समय की बात हो। तो मैं वही आपके साथ आज बात शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरा विचार है। आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, आपका भी अधिकार है असहमत होने का। अगर असहमत हो तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, सुबह सुबह बहुत से लोग कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, पानी पीजिए सुबह सुबह। ये सब पुरानी बातें हो गई। मैं आपसे आज नई बात कहना चाहता हूँ। सुबह सुबह अखबार ना पढ़ें। बिल्कुल अलग लगेगा ना आपको, लेकिन देखिए उसमें पढ़ क्या रहे सुबह सुबह। मर्डर्स, क्राइम्स, करप्शंस, एब्यूसिंग लैंग्वेज, किसी अखबार में कटा हुआ सिर। कितना बुरा लगता है, सोचिए जरा। सुबह सुबह हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम टीवी ऑन करते हैं, फला फला, आज तक, एनडीटीवी, सब जगह यही सब खबर। क्या ये रियलिटी है? क्या ये सच्चाई है? ऐसा तो दिखता नहीं है। 1% को 99% बना दिया जाता है, 1% नेगेटिविटी को 99%। उन्हें लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, शायद इससे क्राइम ना रुके। भाई साहब, अगर आप पूरे दिन भर सांप की सोच रखते हो ना, तो आपको आज शाम तक सांप मिल जाएगा। क्योंकि जो सोचते हो वही होता है, जो फील करते हो वही हो जाता है आपके साथ में। इसलिए पहला हमारा एक्शन ठीक होना चाहिए। आपका सवाल होगा, अखबार ना पढ़े तो हमें पता क्या चलेगा और चर्चा क्या करेंगे? अरे आज दिन भर जिस नेगेटिव खबर की सुना है, उसे बैठ के आप दिन भर चर्चा करोगे और नेगेटिव बनोगे। शाम को पढ़ लेना अगर आपको जो आवश्यक लगे, पर 15 मिनट से ज़्यादा देना मत उसको, क्योंकि उनके अंदर सब काली काली खबरें रखी हुई है। मुझे लगता है जब आगे 100 साल बाद कभी पत्रकारिता की बात होगी तो ब्लैक न्यूज़पेपर बोला जाएगा इस तरह के न्यूज़पेपर्स को, जो आज हमारा मीडिया कर रहा है। जापान में देखिए आप लोग कितने पॉजिटिव है, वहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं करता। क्या वहाँ क्राइम नहीं होते होंगे? पर कोई किसी को इस तरह की बात करने की फुर्सत नहीं। ये तरक्कीशील लोग हैं, ये तरक्की करने वाले मुल्क है। सीखिए ज़रा। ये पत्रकारिता जो है, इसको किसने बनाया? हम लोगों ने ही बनाया। हम लोग नेगेटिविटी को बड़ा बनाते हैं, हम एक छोटी सी बात का पहाड़ बना के बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें सोचना पड़ेगा और हमारे मीडिया को भी सोचना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक अखबार बनाया जिसका नाम है बियानी टाइम्स। देखिए ना, ये अखबार कितना खूबसूरत है, ये अखबार कितना बढ़िया है, क्योंकि हम इसमें कभी नेगेटिव बात नहीं करते। हम इसमें सिर्फ एक ही बात करते हैं, और वो बात होती है पॉजिटिविटी। ये अखबार सिर्फ 8 पेज का है, लेकिन 8 पेज के अंदर हम देखेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें मिलेंगी। इस सोसाइटी में बहुत अच्छी बातें भी हो रही है। पता नहीं, शायद इंसान जन्म से ही नेगेटिव रहा है, शायद वो जेनेटिक ही उसको नेगेटिविटी से ही उसका जेनेटिक गुण है, शायद उसको, मुझे ऐसा लगता है। पर जीवन तो उससे नहीं चलता। अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनना होगा। शायद इसीलिए जन्म मिला है, इसीलिए हमारा 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 बर्थ होता है कि हम पॉजिटिव बने। देखिए, अमिताभ बच्चन साहब की ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव भी रहा होगा। यदि मन का हो जाए तो अच्छा है, और मन का ना हो तो और भी अच्छा है। ये है सोच जो एक इंसान को सदी का सबसे बड़ा महानायक बना डालती है। पर हम ऐसी सोच की बात नहीं करते। हम अमिताभ बच्चन साहब के जीवन में भी जब नेगेटिविटी आई, जब उनके साथ समस्याएं आए, तो हर मीडिया उनकी खबरें बना रहा था कि देखिए अमिताभ बच्चन साहब जो है अब किस तरह के हो गए, इनके दिवाला निकल रहा है। कितनी कितनी बार इनको पीड़ा दी गई होगी, उस पीड़ा को कितना दिखाया गया होगा। पर इंसान वास्तव में अंदर से मजबूत होता है, और अंदर से जो सोचता है वही वो बन जाता है। और इनकी अंदर की जो पॉजिटिविटी थी, जो शायद हरिवंश राय बच्चन साहब से इन्हें मिली होगी, उसी एनर्जी और उसी स्टेटमेंट ने उन्हें बाहर निकाला। हम काश पॉजिटिविटी की चर्चा करें, हम ये नेगेटिव खबरों को बंद करें। काश इस तरह के अखबार जो पॉजिटिव सोच को बढ़ाते हैं, ये हमारी सोसाइटी में बढ़ने लगे। मुझे लगता है कि अगर कोई परिवर्तन होगा तो आज कुछ निर्णय करने से होगा। अगर आप आज तक ये अपनी आदत बना चुके हैं, तो इन बुरी आदतों को तो आज और अभी बदल देना चाहिए। हर अच्छी चीज़ को अपना लीजिए, हर बुरी चीज़ को बदल दीजिए। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, पूरे पेड़, पूरे पहाड़ सब बदल रहे हैं। भाई साहब, अपन भी बदले ना अपनी आदत। इस आदत से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आज सुबह आपने अखबार पढ़ा
और कितनी नेगेटिव खबरें पड़ी है। पता है आपने अपने आप को अंदर से कितना अशांत कर लिया है, और ये अशांति आप अपनी सोसाइटी में फैलाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद जब आपकी गाड़ी से कोई दूसरी गाड़ी टच करेगी तो आप देखना कितना हल्ला करेंगे। यह हल्ला, ये मुसीबत आपने सुबह ही मोल ले ली थी जब आपने ये नेगेटिव खबरें पढ़ ली थी। आप असहज हो गए थे, आप भय में भर गए थे, आप घबरा गए थे। अगर इस सब चीज़ों को ठीक करना है तो एक आदत मैं चाहता हूँ अपना लीजिए, नेगेटिव खबरें देखना, पढ़ना और सुनना बंद करिए। और अगर आवश्यक लगे और ठीक भी है तो शाम के समय सिर्फ आधा घंटा इन सब चीज़ों को दीजिए, ताकि सब नेगेटिव चैनल बंद हो जाए और सिर्फ बात हो तो उत्साह की, उमंग की, प्रेम की, करुणा की और कृतज्ञता की बात हो, तो ये सोसाइटी अच्छी बनेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज ये सोसाइटी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का बेहद रोल है। हमारे टीवी, हमारे सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही हम बनते हैं। हम क्राइम्स देखते हैं, हम क्राइम्स करने लग जाते हैं। इन सोसाइटी में प्रेम दिखाइए, करुणा दिखाइए, वो मदर टेरेसा जैसी, मदर इंडिया जैसी मूवी दिखाइए लोगों को, ताकि उनके अंदर इमोशनल बॉडी उनकी मजबूत बने। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम इस बात पे रिव्यू करेंगे। आप ना करें तो रिव्यू ज़रूर करिए, आपको अच्छी लगे तो आप इसे करना चालू करिए, क्योंकि मैं वही कहता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैंने ये पहले अपनी उम्र में पूरी टाइम मैंने ये इस आदत को भी अपनाया कि मैं अखबार पढ़ के निकलता था, और मैंने अब कुछ समय से मेरी इस आदत को बदला भी है कि मैं सुबह नेगेटिव अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ता, अखबार ही नहीं पढ़ता, क्योंकि सभी अखबार में नेगेटिव खबरें ही आती है। एक अखबार ने थोड़ी सी हिम्मत करी, और वो भी कुछ आंशिक रूप से एक दिन पॉजिटिव बोलने की हिम्मत की है। अरे बदलो भाई, दुनिया बदल रही है, अखबार भी बदलो अपने। किन अखबारों से चिपके पड़े हैं, वो अखबार जो आप में ताकत नहीं देते, जो आपकी ताकत का नाश कर देते, उन अखबारों को बंद करिए। सिर्फ पॉजिटिव खबरें पे ध्यान लगाइए, ताकि आप उत्साह और एनर्जी के साथ इस ज़िंदगी को जिए। ये ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, चाहे तो मृत्यु की खबर लीजिए, चाहे प्रसन्नता की खबर लीजिए, बदलिए। और इस बात पे रिव्यू करिए। अगर आपको मेरी बात बिल्कुल अभी कबूल नहीं हुई है तो आज इस पे मंथन जरूर करिएगा, और इस आदत को सही करने पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि पॉजिटिव चीज़ें हमारी सोसाइटी में बढ़ेगी। हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम मातृशक्ति को पहचानने वाले लोग हैं, हम प्रेम और करुणा को समझने वाले लोग हैं। अब हम इस नकारात्मकता को बंद करें, हम सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव खबरें पढ़ के ही सुबह निकले हम। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बोलूँगा एक बार इसको पढ़िएगा, ऑनरेरी ले लीजिएगा। आप ऑनलाइन इसे अवेलेबल ले सकते हैं, आप कॉलेज आकर इसे ले सकते हैं और देख सकते हैं। एक महीने में सिर्फ एक अखबार, और वो अखबार अगर आप पढ़िए, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 16 और 20 और 40 पन्ने का अखबार कोई नहीं पढ़ता, और इसमें भी सिर्फ माल बेचा जाता है जिसमें सिर्फ 90% एडवर्टाइजमेंट होते हैं। इसलिए आप जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आप शॉपिंग मॉल पे चढ़ जाएंगे और अनवांटेड चीज़ें खरीद लाएंगे। मुझे लगता है इसमें कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं है, ये अखबार से पॉजिटिव खबरों को भी बताता है। तो इस अखबार को एक बार देखिएगा, कंसिडर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑनलाइन इसको आप ऑनरेरी भी ले सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि अखबार को वापस रिव्यू किया जाएगा, इन नेगेटिव सोच पे वापस रिव्यू किया जाएगा, और हम सब एक आज संकल्प ले कि हम सिर्फ पॉजिटिव खबरों को सुबह पढ़ेंगे, और कोई नेगेटिव खबरें होगी तो शाम को सिर्फ आधा घंटा देंगे। तो इन अखबार और इन टीवी और इन चैनल की हैसियत उतनी बन जाएगी जितनी आपने उन्हें दे रखी है। इसी आशा और विश्वास के साथ दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में फिर एक नई बात लेकर आएंगे। दिल से, जहन से, मन और आत्मा से आप सब लोगों को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।